तो दोस्तों, ये कहानी हमें महाराष्ट्र से मुकेश जी ने भेजी है। ये कहानी हमें अंदर तक हिला कर रख देती है। कहानी का शीर्षक है औलाद। जी हाँ, आपने सही सुना, औलाद। और औलाद माँ बाप के लिए क्या मायने रखती है, ये तो हम सभी को ही पता है। पर औलाद माँ बाप की जीने की वजह ही बदल देगी, ये नहीं पता होता। तो आइए सुनते हैं ये कहानी, जहाँ हम ये कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्या ऐसा भी होता है? तो चलिए सुनते हैं ये कहानी औलाद। तो औलाद एक ऐसे माँ बाप की कहानी है जो अपने औलाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस कहानी में एक मजबूर पिता क्या क्या करता है, ये बताने की कोशिश की गई है। कई साल पहले, यानी जब उस पिता की बेटी छोटी होती है, तो वो उसे रोज़ रोज़ एक दुकान पर लेकर जाते हैं, जहाँ उसे उसकी पसंद की वो सारी चीज़ें दिलाते हैं। और ख़ुद भी उन्हें एक गलत सी आदत होती है रोज़ स्मोकिंग करने की। वो आदत को उनके साथ जुड़ी हुई रहती है और वो रोज़ ही स्मोकिंग करते हैं, पर अपनी बेटी के लिए भी रोज़ रोज़ उसकी पसंद की चीज़ें दिलाते हैं। चूँकि वह एक अमीर व्यक्ति थे, इसलिए ऐसा करने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी। पर वो कहते हैं ना कि अगर घड़ा बूंद बूंद से भरता है, तो अगर घड़े में एक छेद हो जाए तो बूंद बूंद से उसके घड़े खाली भी हो जाते हैं। ऐसे ही लगातार करने से उनकी भी हालत ख़राब होने लगती है। मतलब उन्हें पैसे ख़त्म होने लगते हैं और सोचने लगते हैं वो अब क्या करें। इस तंगी के चलते वो अपने स्मोकिंग छोड़ देते हैं, लेकिन अपनी बच्ची के लिए किसी भी तरह से समझौता नहीं करते और उसके लिए उसी तरीके से चीज़ें दिलाते रहते हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है, पर उनकी ज़िंदगी में उथल पुथल चलने लगती है और वो परेशान होने लगते हैं। उनकी परेशानी को देखते हुए वो दुकानदार जहाँ वो जाते थे, उन्हें एक सलाह देता है कि आप एक पॉश इलाके में रहते हैं, अगर आप अपने इस मकान को बेचकर किसी और इलाके में चले जाएंगे तो आपकी हालत कुछ हद तक सुधर जाएगी। कुछ दिनों तक सोचते रहते हैं वो, फिर मजबूर होकर उन्होंने ये फ़ैसला लिया और अपने मकान को बेचकर किसी निजी इलाके में मकान खरीद लिया और बाकी पैसे को बैंक में जमा कर दिए, ताकि उनकी औलाद को कोई दिक्कत ना हो। वह अपनी पत्नी के साथ नीचे तबके वाले जगह पर रहने लगे और अपनी पुत्री को हॉस्टल में डाल दिया, ताकि उसे कोई दिक्कत ना आए। और मेहनत लगन के साथ काम करने लगे और अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों में अधिक काम करने और गंदगी की वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगती है। फिर भी वह अपना इलाज ना करा के अपनी पुत्री की पढ़ाई पे और उसे कोई दिक्कत ना हो उस पे ध्यान देते हैं और अपनी पत्नी के लिए भी कुछ पैसे जमा करने लगते हैं। ऐसा कई महीनों तक चलता है। उसके बाद उनकी हालत खराब होती है और वो कुछ ही दिनों में चल बसते हैं। उसके बाद तो मानो उनकी पत्नी की दुनिया ही उजड़ जाती है, पर होनी को कौन ही टाल सकता है। जैसे तैसे अपनी दुनिया को उनकी पत्नी सुधारने की कोशिश करने लगती है। अब इधर उनकी बेटी की पढ़ाई पूरी हो गई होती है और वो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की जिद करने लगती है, ये ना सोचते हुए कि अब बाप तो नहीं है, माँ कैसे करेगी। लेकिन माँ तो माँ होती है। वह अपने पति के उस पैसे को ले आती है जिससे उसके पति ने अपनी पत्नी के लिए जमा कर रखा था, और वो बिना कुछ सोचे समझे उस पैसे से अपनी बेटी को की आगे की शिक्षा के लिए विदेश भेज देती है और अपना गुजारा किसी भी तरीके से करने लगती है, इस सोच के साथ कि एक दिन उसकी बेटी आएगी और उसकी दुनिया बदल जाएगी, उसके बुढ़ापे का सहारा बन जाएगी। यही सोचते हुए वो दिन गुजारने लगती है।
इसी तरह बेटी अपनी दुनिया अलग ही बना लेती है। माँ की चिंता छोड़ के वो अपने अयासी में पैसे उड़ाने लगती है और उसे कभी भी अपने भारत की नहीं याद आती। अरे भारत तो छोड़िए, उसे कभी अपनी माँ की भी याद नहीं आती। पर कुछ ही महीनों के बाद उसकी पढ़ाई समाप्त हो जाती है और वो उससे मजबूरी में भारत आना पड़ता है। उसके आते ही माँ बहुत खुश होती है और अपने अच्छे दिन आने वाले दिनों की सोचकर उनके चेहरे पर मुस्कान बिखर जाती है। पर बेटी तो कुछ अलग ही प्लान के साथ आती है और कुछ ही दिनों से अपनी माँ को ठगने की साजिश करने लगती है और कुछ ही दिनों में कामयाब भी हो जाती है। और जो मकान अपने मजबूरी में खरीदा था, उसके पिता ने जो उसकी माँ के लिए धूप और छाँव में ख्याल रखा था, उसे ये कहकर बेचवा दिया कि अपने माँ से के साथ वो विदेश जाएगी और उसे भी अपने साथ लेके जाएगी और विदेश में अपनी नई दुनिया शुरू करेगी। और जब पैसे मिल जाते हैं मकान बेचे हुए पैसे को लेकर, वो चुपचाप अपने माँ को अकेला छोड़कर भाग जाती है। सुबह उठते ही जब माँ आवाज़ लगाती है और उसे आवाज़ लगाने के बाद भी कोई नहीं आता, तो जाकर देखती है और उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है। पर वो करती तो क्या करती, उसकी खुद की औलाद ने ही उसके सर से छत छीन लिया था। पर वो क्या करती, और वो मजबूरी हालत में अपने एक रिश्तेदार के घर चली जाती है और सोचते सोचते कि उसकी खुद की औलाद ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, वो बीमार पड़ जाती है और कुछ ही दिनों में चल बसती है। जिसने ये देखा वो सोचने लगते हैं, क्या ऐसा भी होता है? मानो या ना मानो, किस्मत कुछ ऐसे रंग दिखाती है जहाँ हम इतने मजबूर हो जाते हैं, सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और हमें अपनी ही औलाद के कारण ऐसी स्थिति को स्वीकार करना पड़ता है। ये कहानी ऐसी ही दंपति की थी जिन्होंने ज़िंदगी में ना चाहते हुए भी अपने औलाद के कारण ऐसे मोड़ पर उनकी ज़िंदगी आ जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपके पास भी ऐसी कोई भी कहानी हो तो हमें भेजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल आईडी दे रखा है, तो जाइए और भेजिए हमें ऐसी कोई और कहानी।